नमस्कार दोस्तों। तारीख 13 दिसंबर 2001 जब गोलियों की तड़तड़ाहट और ग्रेनेड के धमाके से हिल गया था पूरा पार्लियामेंट। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक माने जाने वाली भारत के पार्लियामेंट पर 13 दिसंबर के दिन लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला किया। दोस्तों, बुधवार को संसद पर हमले की 22वीं वर्षी थी, यानी कि कल। लेकिन इस बार भी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में चूक हुई है। दरअसल जब संसद में कार्रवाई हो रही थी तभी 2 व्यक्ति विजिटर्स गैलरी से, यानी वह प्लेस जहाँ आम लोग आके खड़े होते हैं और पार्लियामेंट के कार्रवाई को सुनते हैं, वे लोग किसी मिनिस्टर के पद पर नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें पास लेनी होती है और फुल बॉडी चेकिंग के बाद ही एंट्री मिलती है। लेकिन चेकिंग में चूक होने के कारण उस विजिटर्स गैलरी में ऐसे 2 आदमी प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें से एक अचानक लोकसभा संसदों की सीट पर कूद जाता है। जो जूते में टीयर गैस कैंस्टर छिपा के रखा था वह उसे फोड़ देता है। दोस्तों, वह कैंस्टर इतना छोटा था कि बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देख ही नहीं पाया और वह युवक उसे लेकर पार्लियामेंट के अंदर चला जाता है। दोस्तों, वो कैंस्टर कम क्षमता का था, इसलिए कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन उस कैंस्टर में केमिकल गैस होती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। दोस्तों, इस पूरे मामले में 4 लोग थे, जिसमें से 2 संसद के अंदर और 2 संसद के बाहर खड़े थे। पूछताछ के बाद यह पता चला कि वे लोग प्रदर्शन करने के लिए आए थे। हालांकि उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि आखिर 13 दिसंबर 2001 को क्या हुआ था। दोस्तों, संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था और पार्लियामेंट हाउस में सभी पार्टी के मेंबर भी प्रेजेंट थे। तभी पक्ष और विपक्ष में किसी बात को लेकर हंगामा होने लगती है। तब कार्यवाही को 40 मिनट के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। संसद भवन के अंदर शोर कम होने पर बाहर से गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देने लगी, क्योंकि आतंकियों ने संसद भवन पर हमला बोल दिया था। लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला किया था। दोस्तों, संसद भवन के गेट नंबर 11 पर उस समय के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति कृष्णा कांत के सिक्योरिटी गार्ड उन सभी का बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। तभी उधर से एक व्हाइट कलर की एम्बेसडर कार तेजी से उपराष्ट्रपति के काफिले की तरफ आती दिखाई दी। वह गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि वह ड्राइवर उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाया और सीधा उपराष्ट्रपति के गाड़ी को टक्कर मार देता है और गाड़ी रुक जाती है। तभी एम्बेसडर के चारों दरवाजे एक साथ खुलते हैं और 5 आतंकी बाहर निकलते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है। उन 5 के पास AK-47 थी और उनके पास काफी ज्यादा मात्रा में ग्रेनेड भी था। दोस्तों, आतंकवादी संसद भवन के अंदर घुसना चाहते थे ताकि कुछ नेताओं को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन सभी दरवाजे पर सुरक्षा कर्मी ने अपनी पोजीशन बना ली थी। सुरक्षा कर्मी और आतंकवादियों के बीच जोरदार मुठभेड़ होने के कारण हमारे कुछ जवान शहीद हो गए थे। दोस्तों, जब एक आतंकवादी गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन हमारे सुरक्षा कर्मी ने उसे गोलियों से भून दिया। गोली लगते ही वो गिर जाता है और रिमोट दबाकर अपने आप को उड़ा लेता है। लेकिन 4 आतंकी अब भी जिंदा थे, जो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। वो चारों छिपने का ठिकाना ढूंढ रहे थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अब चारों तरफ से घेर चुका था। तभी गेट नंबर 5 के पास एक और आतंकवादी ढेर हो जाता है, लेकिन 3 आतंकी अब भी जिंदा थे। सुरक्षा कर्मियों ने उन तीनों को भी गोलियों से ढेर कर दिया। दोस्तों, 2001 और 2023 के इस इंसिडेंट को देखते हुए सरकार को पार्लियामेंट की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए या नहीं, आप कमेंट पर जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।